480 है फॉर एग्जाम्पल, और 22% की बता, या 122%, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 122% की वैल्यू कि ये देखिए जीरो आ रहा है तो जीरो तो आएगा ही आएगा, और अगर यहाँ ये 8 है तो यहाँ भी 8 है। ये चीज आपको सिखानी। अगर कल को कोई आपसे कहे कि 12% की वैल्यू, कल को आपसे कोई कहे 122% की वैल्यू, तो आप कहोगे लास्ट में 80 आएगा। कोई आपको कहे 3122% की वैल्यू, तो भी कोई आपको कहे तो आपको 80 आएगा लास्ट। यानी ये आपके दिमाग में हर वक्त क्लिक रहना चाहिए। ये बात बहुत नॉर्मल बात थी, बहुत कॉमन बात थी, आप सबको बताती। यानी मैं डायरेक्ट देख के कह सकता था कि अगर 92% की वैल्यू में लास्ट में 40 आ रहा है तो 112% की लास्ट में भी 40 आएगा। लेकिन मैं डर रहा था कि दो जगह 40 है, कोई बात नहीं, लेकिन दो ऑप्शन खत्म हो गए। ये मैं मेंटली देख के बता सकता हूं, मतलब मैं कुछ देखूंगा नहीं सवाल में, आगे सोच के कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा यहाँ पे 92% या 113%, तो आप समझ जाओगे लास्ट के डिजिट अगर जीरो है तो उससे पहले वाला डिजिट भी सेम होगा। अब मैंने कहा अगर 112% की वैल्यू निकाला है तो 112 आप इसको चाहो तो काट भी सकते हो। जैसे आपने 4 से काट लिया तो आप देख रहे हो कि ये 23% की वैल्यू है और हमें निकालनी है 28। जैसे मेरे दिमाग में 28 आया, मुझे लिखा मैं यहाँ पे 16 सत्तर भी 112 समझ रहा था, तो मैं कह सकता था जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करके किसी एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। 7 या 21, 7 पंजे 35, ये संख्या 7 से कट रही है, यही सवाल का उत्तर हो, चाहूँ तो ऐसे भी चेक कर लूँ। 7 या 21 ये 7 से नहीं कट रहा, समझिए। तो ये मुझे कटना ना कटना सीखना पड़ेगा, ये मुझे कटना ना कटना सीखना पड़ेगा। एक चीज और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर इस सवाल में 40 केवल एक ऑप्शन में होता सिर्फ, तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता। ये वाली बात थोड़ी गहरी थी, आपको समझ में आई क्या? जब भी कभी 92% की वैल्यू है, 112% की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट